आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करें। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 52 वचन। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ पर यीशु के माता और पिता यीशु को ढूंढते हुए जो है जगह जगह घूम रहे थे। तो यीशु जो था वो मंदिरों में उपदेश देता था, लोग चकित होते थे और उस बात को जो है यीशु प्रमाणित करते थे कि जो उनके पास है वो दुनिया में जो ज्ञान उनके पास मिला है वो पिता से आया है। और वहां पर लिखा है कि यीशु जो है मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। 2 चीजें के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया है अपनी लाइव सभा में कि मनुष्य का अनुग्रह जो है वो भी जरूरी होता है और परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं और हम लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर जो है अपने ग्रेस को हमारे जीवन पे उड़ेल देता है और अपनी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए काम करता है। परमेश्वर जो है महान है और वो अपने मैनेजमेंट को चलाने के लिए वो आपको सराउंडिंग देगा। उन सराउंडिंग में जो लोग रहेंगे वो आपको फेवर देंगे और उसको बोलते हैं द अनुग्रह ऑफ द पर्सन्स, यानी कि द ग्रेस ऑफ द पर्सन। परमेश्वर के प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी काम करते हैं तो अपने ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करें। आप कहीं भी भवन में जाते हैं तो आप उस भवन के दास के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के अगुओं के लिए प्रार्थना करें, बड़ों के लिए प्रार्थना करें और अपने सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि मुझे पता है कि जो काम अपने आप सोर्स से, पैसे से, अपने हुनर से करना चाहते हैं वो परमेश्वर के ग्रेस या अनुग्रह से हो सकता है। परमेश्वर के प्रिय, बहुत जरूरी है जो यीशु स्वयं परमेश्वर है वो उस चैनल को बनाता है और वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता है, क्योंकि इन दोनों की जरूरत में पड़ती है। तो हम जब परमेश्वर से अपने रिलेशन को बनाते हैं, परमेश्वर अपने मस्से को उड़ेलता है, तो मस्सा जब ट्रांसफर होता है वो आपके वैसल से ज्यादा मस्सा आपको परमेश्वर नहीं देता है। और जब वो बड़ा काम होता है, आपका वैसल यानी आपकी जो बर्तन है छोटा होता है शरीर रूपी, तो क्या होता है कि परमेश्वर सराउंडिंग से लोगों को खड़ा करता है, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। इसको बोलते हैं मनुष्य का अनुग्रह, जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अगर आपको ये बातें बड़े क्विक में समझ में आई है तो मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको परमेश्वर का ये सामर्थ्य छुए और आप जो है परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह और डील डॉल में बढ़ते चले जाएं। आज मैं ये इस ग्रेस को ट्रांसफर करता हूं। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं रक्का बा दे दा 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 रा दा रा दा रा दा रा बा जा का दा बा जा जा का दा रा बा दा 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 रा बा दा 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 आपकी महिमा और सामर्थ से दूर होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं जो अपनी सामर्थ को जो है सर्वोप्रिय मान के चल रहे होंगे। मैं आज कहना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम के द्वारा कि अपनी सामर्थ से आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आपको जो है परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है और आपको मनुष्य के अनुग्रह की जरूरत है। तो आप परमेश्वर से अपना जो है रिलेशनशिप अच्छा बना लीजिएगा और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मनुष्य का अनुग्रह आपको मिले तो आप परमेश्वर के जो भवन है उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बना लीजिएगा। आप देखिएगा कि आप जैसा दूसरा होने नहीं वाला है। लोग आपकी कॉपी करेंगे मगर आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत पड़ने नहीं वाली है। यीशु के नाम के द्वारा ये मसाए फोर्स ट्रांसफर हो और जो भी ये प्रार्थना को सुने खुदावन उसकी नींव को आप बनाए, क्योंकि नींव है जो इमारत को संभालती है। आज खुदावन का ये ग्रेस और अनुग्रह इनके जीवन में ट्रांसफर हो, काम करे और ये मनुष्यों के भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। बाबा टच करे प्रभु। वही बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनका काम प्रभु नहीं हो रहा है, मगर प्रभु यीशु मसीह वो नहीं समझता है कि क्या चैनल है। उस चैनल को आज के जीवन में आप दें और इनका जीवन बदल जाए खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम के द्वारा, और जीवन बदल जाए। हर व्यक्ति को प्रभु मैं तेरे नाम से आशीष प्रदान करता हूं और तेरे ग्रेस को ट्रांसफर करता हूं। पिता सबको शांति, सुरक्षा और महिमा से भरे खुदावंद यीशु के नाम से मांगता हूं। पिता दया करने के लिए धन्यवाद आपका। आमीन यीशु के नाम से।